हेलो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग का PYQ सीरीज। और ये PYQ सीरीज आपका हर एग्जाम, आप SSC ले लो, रेलवे ले लो, हर एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलिए इस PYQ सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक मिसिंग नंबर को फाइंड करने के लिए दिया गया है। तो पहला नंबर क्या बोला है, 71, 72, 144, 147 एंड 588। तो इसके बाद वाला नंबर हमको मालूम करना है। तो कैसे होगा, देखो यहाँ यहाँ से यहाँ तक अगर 71 से हम 72 तक जाए तो आप क्या बोलोगे, वन एडिशन हो रहा है। पर 72 से अगर हम 144 तक देखने जाए तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो पहला क्या हुआ होगा, पहला आपका 1 हुआ होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट 144 से 147 पॉजिटिव 3 हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट 147 से 588, तो क्या हो रहा है, अब हम देख लेते 147 से 4 का मल्टीप्लाई करने पर हमको क्या आ रहा है, हमको आ रहा है 588। करेक्ट, 588। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 कितना हो रहा है हमारा, 588 आ रहा है। तो 588 से हमको क्या करना होगा, हमको यहाँ पर क्या चल रहा है, प्लस चल रहा है या मल्टीप्लाई आएगा, पहले प्लस, नेक्स्ट आपका मल्टीप्लाई आया, फिर प्लस, फिर मल्टीप्लाई, तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा। और 588 से आपको 5 एडिशन करने पर कितना आएगा, यहाँ पर 3, 9 एंड 5, यानी कि 593 आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या लिखा गया है, इन अ रो देयर आर टोटल 70 स्टूडेंट्स। ठीक है, राकेश रैंक इज 34 फ्रॉम द बॉटम, हाउ मेनी स्टूडेंट्स इज अबव राकेश, राकेश के ऊपर कितना स्टूडेंट्स है। जबकि राकेश का रैंक क्या बोला गया है, राकेश का रैंक आप अगर नीचे से देखने जाओ तो 34 होगा। तो देखो इसको कैसे करना है, हम मान लेते एक सपोज रो है और राकेश यहाँ पर है, बॉटम से हम राकेश को यहाँ पर मान लेते, इसका रैंक कितना है 34। टोटल स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ तक, टोटल स्टूडेंट्स आप कितना बोल सकते हो, यहाँ से यहाँ तक टोटल स्टूडेंट्स आप बोल सकते हो 70। तो इसके ऊपर ऊपर में, राकेश के ऊपर में, यहाँ पर हम आर से राकेश को डिनोट कर देते हैं, राकेश के ऊपर में कितने स्टूडेंट्स अप्रोच बैठे हुए हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, 70 स्टूडेंट्स है, वहां से हम राकेश का रैंक माइनस कर देते हैं 34। तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 6 एंड 4, दैट्स वाई आप बोल सकते हो 36। आपका 36 स्टूडेंट्स है। अगर आपको 36 कैसे आ रहा है, अगर नहीं भी मालूम हो रहा है तो आप 36 से राकेश का रैंक भी एडिशन कर लो, क्योंकि राकेश का रैंक नीचे से राकेश का रैंक 34 है। तो यहाँ तक तो यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना हो रहा है 34, 34 में 36 का एडिशन कर लो, आपका 70 आ जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन आपका 36, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या लिखा गया है, 21 का रिलेशन 45 से है। ठीक सिमिलरली 19 का रिलेशन 41 से है, और 51 का रिलेशन किससे होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, 21 में से अगर हम 45 का डिफरेंस भी देख लेते हैं तो कितना आपका आएगा डिफरेंस, हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, 3, और यहाँ पर आपका कितना आ रहा है, आपके यहाँ 23 आ रहा है। एक बार फिर से चेक कर ले, 23 नहीं होगा, 24 होगा आपका, सॉरी वन सेकेंड है, 45 माइनस 21, यानी कि आपका 24 आ जाएगा। ठीक है ना। पर अप्रोच यहाँ पर कि ऐसा होगा, नहीं होगा, क्योंकि हम 19 से भी एक बार देख लेते, 41 से 19। ठीक है, डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस हमारा आ रहा है यहाँ पर 32, पर 32 24 कुछ भी मैच नहीं खा रहा है, तो आपका ये दो ऑप्शन नहीं होगा। फिर हम एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। देखो 21 से हम 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आएगा आपका 42 आएगा, और 42 में हम 3 को एडिशन करने पे कितना आएगा हमारा 45। एक बार पहला तो ये मैच हो गया। अभी दूसरा वाला भी हम देख लेते हैं। 19 में हम 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आएगा आपका 38, 38 में 3 का एडिशन करने पे आपका आएगा 41। ठीक है, तो ए वाला ठीक हो गया। तो देखो 51 से भी हम 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आपका कितना आएगा 102, एंड उसके साथ हम 3 ऐड कर रहे हैं तो कितना आपका आएगा 105 इज द करेक्ट आंसर। तो आपका ऑप्शन कौन हो गया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाला क्वेश्चन है।
तो इसको हम कैसे सॉल्व करें? क्या बोला है स्टेटमेंट में? पहले आपको स्टेटमेंट पढ़ना है। ऑल हाउस आर विला, नो विलास आर बंगलो, सम रूम आर बंगलो। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट से पहले अकॉर्डिंग टू डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते। देखो यहाँ पर क्या बोला है, ऑल हाउस आर विला, सारे के सारे जो हाउस है यानी पूरा का पूरा हाउस आपका विला के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो पूरा का पूरा हाउस, यहाँ पर हाउस है, पूरा का पूरा हाउस आपका विला के अंदर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला गया है? नेक्स्ट आपको बोला गया है नो विलास आर बंगलो, कोई भी विला बंगलो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्रॉस लगा देते हैं, तो ये आपका हो गया बंगलो। बी हम बी से इसको डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला गया है आपको? सम रूम और बंगलो, कुछ रूम बंगलो होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर आपका कुछ रूम आपका बंगलो हो रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, अभी कंक्लूजन क्या बोला गया है? ऑल हाउस आर रूम, यानी कि सारे के सारे जो पूरा का पूरा जो हाउस है आपका रूम के अंदर होगा। तो पूरा का पूरा हाउस यहाँ पर विला के अंदर है, रूम के अंदर तब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर रूम के साथ हाउस का रिलेशन भी होता तो তারপরে হচ্ছে आप ऐसे मान लो, यहाँ पर क्या कंक्लूजन बोला गया है? ऑल हाउस, सारे के पूरा का पूरा जो हाउस है, पूरा का पूरा हाउस रूम के अंदर होना चाहिए। अगर यहाँ पर पूरा का पूरा हाउस आ जाता है इस रूम के अंदर, तो यहाँ से बंगलो का भी रिलेशन हो जाता है। और पूरा का पूरा हाउस विला के अंदर है, तो विला तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाता है ना, विला तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो इससे क्या होता है, तारपरे जो विला का रिलेशन बंगलो से भी हो जाता है। तो ऐसे तो नहीं होगा, तो ये ऑप्शन आपका सीधा सीधा क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कंक्लूजन क्या बोला गया? नो बंगलो इज हाउस, कोई भी बंगलो हाउस नहीं होगा, कोई भी बंगलो हाउस नहीं होगा। तो देखो बंगलो यहाँ पर है, बंगलो के साथ विला का कोई भी रिलेशन नहीं है, विला के अंदर हाउस है। तो क्या हो गया आपका? ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन होगा? ओनली टू फॉलोस, यानी कि दूसरा ऑप्शन। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? 5 2 1 3 4 8 1, इसका रिलेशन इससे है, EBACDHA, इसके साथ रिलेशन है। तो हमको इसका जो अल्फाबेटिकल ए है, मतलब अल्फाबेटिकल कोडिंग है, इसको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो पहले आपको इसका अल्फाबेटिकल नंबर आना चाहिए। अगर नहीं आता तो आप पहले उसको लिख लिख के आप रट लो उस चीज को, तो आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो मैं पहले यहाँ पर साइड में मैंने लिख लिया है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ई का जो कोडिंग है क्या है आपका? 5 है। बी का क्या है? बी का 2, ए का 1 है, सी का 3 है। तो डी का क्या होगा? डी का आपका 4 आ जाएगा। एच का आपका कोडिंग है 8, एंड ए का 1 है। तो देखो ऐसे ही सेम कोडिंग यहाँ पर लिख दिया है। तो इसका कोडिंग क्या होगा? तो पहले 8 यानी कि आपका एच आएगा, फिर आपका 2 3 1, तो 2 में क्या आएगा आपका? बी। नेक्स्ट आपका 3 में क्या आएगा? 3 में आपका आएगा सी, एंड ए 1 में आपका ए आ जाएगा, यानी कि एच बी सी ए। तो पहले हम यहाँ से चेक कर लेते हैं एच बी सी ए। तो देखो एक ही ऑप्शन में एच बी सी ए आ रहा है, तो आपका ऑप्शन ए। और एक्स्ट्रा चीज को आपको चेक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आपको यहाँ पर सारे ऑप्शन में पूरा का पूरा जो ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में एच बी सी ए दे दिया है, तो फिर आप नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करो। अगर एक ही ऑप्शन से आपको मैच हो रहा है, तो आप तब दूसरे को चेक मत करो, ऐसे ही आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका मिसिंग नंबर, यानी कि आपका एनालॉजिकल सीरीज। ठीक है, तो देखो 21 का रिलेशन 42 से, 42 का रिलेशन 6 से है। तो देखो पहले ही हम देख सकते हैं 21 से अगर हम 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 21 के साथ हम 2 को मल्टीप्लाई करने पे आपका 42 आ रहा है। और 6 कैसे आ रहा है? आप बोलोगे 7 से डिवाइड करने पे, 42 को अगर 7 से डिवाइड करने पर 6 आ रहा है। पर इसको भी यहाँ पर भी हम देख लेते हैं, 31 से अगर हम 2 को मल्टीप्लाई कर दे तो 62 आ रहा है। पर 62 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हो तो डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या खेल खेला गया है? तो ये तो ऑप्शन नहीं हो रहा है, 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्या खेला गया है? देखो 4 + 2, यानी कि आप लिख लो 4 + 2, यहाँ पर क्या हो रहा है आपका? 6 आ रहा है। तो यहाँ पर भी क्या होगा? 6 + 2, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 8 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपको पूरा का पूरा जो चीज है आपको एक बार पहले डिवाइड से देखना है। अगर नहीं हो रहा है तो आप तभी डिजिट का साम करके देख लो, डिजिट का तभी डिजिट के साथ डिजिट का तभी डिफरेंस देख लो। ऐसे ऐसे आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो डेफिनेटली चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में।
आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको बोला गया है, पॉइंटिंग टू अ मैन, पूजा सेड दैट दिस मैन्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माय मदर, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू पूजा। मतलब ये क्वेश्चन में सीधा सीधा ये बोला जा रहा है, जो पूजा पूजा एक पर्सन की तरफ पॉइंट करके बोल रहा है, जो इस जो पर्सन का फादर है यानी कि पिता है, वो मेरी माँ का एकमात्र बेटा होगा, ठीक है। तो मैन के साथ पूजा का रिलेशन कैसे होगा? तो इसको हम पहले डायग्राम से कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले क्या बोले, मैन पॉइंटिंग टू अ मैन, पूजा सेड दैट दिस मैन्स फादर, मैन का जो पिता यानी कि फादर, और फादर को हम कैसे डिनोट करते हैं? प्लस से डिनोट करते हैं। कोई भी ब्लड रिलेशन में कोई भी अगर मेल हो उसको हम प्लस से, और कोई भी फीमेल हो उसको हम माइनस से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर कोई भी मैरिड रिलेशन हो, आपको इक्वल साइन का यूज करना है। अगर भाई बहन का रिश्ता हो तो इसमें हम हाइफन का यूज करेंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पर क्या लिखा गया है, मैंस फादर, मैंस फादर इज द ओनली सन ऑफ माई मदर। मतलब पूजा का जो माँ है, यहाँ पर हम पूजा को साइड में लिख रहे थे, पूजा पूजा का जो माँ है, मदर है, उसका पूजा का मदर का एकमात्र बेटा होगा, ठीक है। तो पूजा का रिलेशन मैन के फादर से क्या होगा? देखो पूजा और इस मैन का फादर तो क्या है, ये भाई बहन है, ठीक है। अगर भाई बहन है तो पूजा मैन के साथ कैसे रिलेट कर रहा है? मतलब मैन, सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है द हाउ द मैन इज रिलेटेड टू पूजा, मतलब मैन पूजा का क्या होगा? पूजा का आपका सीधा सीधा आप बोल सकते निफ्यू होगा, ठीक है। क्या होगा? पूजा का मैन, वो जो मैन है वो पूजा का भतीजा यानी कि निफ्यू होगा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, आई होप आपको इस क्वेश्चन समझ में आया होगा ठीक से, कैसे हम इसको अप्रोच हम कर लेते हैं इस ब्लड रिलेशन को। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा एक बार तब वीडियो को देख लेना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया गया है? यहाँ पर दिया गया है एक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। जब भी आपको ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल्स टू कोई भी आपको साइन दिए ऐसे टाइप जो क्वेश्चन में आ जाए, तो आप सीधा सीधा मान लेना ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। तो इनइक्वालिटी के इस क्वेश्चन में हमको बोला गया है कौन सा ऑप्शन फॉलो करेगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा दो ऑप्शन में से। ए इज ग्रेटर देन एस एंड बी इज लेस देन ए। तो देखो पहले आपको देखो कैसे मानना है, जब भी आपको ऐसे इनइक्वालिटी का दोनों साइन देखने को मिले, ठीक है, पहले आप ये चीज मान लेना, ये एक थ्योरी है। जब भी आपको ग्रेटर देन इक्वल्स एंड इक्वल्स टू, तो पहला प्रायोरिटी जो जाएगा वो ग्रेटर देन को जाएगा, फिर ग्रेटर देन इक्वल्स एंड फिर आएगा आपका इक्वल्स टू। ऐसे ही आपका लेस देन की तरफ भी आप हो सकते हैं, लेस देन इक्वल्स एंड इक्वल्स टू। पहले आपको लेस देन को प्रायोरिटी देना है, अगर तभी लेस देन नहीं है तो फिर तभी लेस देन इक्वल्स, अगर लेस देन इक्वल्स नहीं है तो फिर आपको इक्वल साइन को प्रायोरिटी देना है, ठीक है। ये हम एक साइड में लिख लिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या बोला है, ए से अब हमको एस तक जाना है, तो पहले ग्रेटर देन, फिर ग्रेटर देन इक्वल्स, फिर ग्रेटर देन और उसके बाद लेस देन। जब भी आपको साइन उल्टा हो जाए यहाँ पर, तो आपका सीधा सीधा ये ऑप्शन क्या कर दो, आप एलिमिनेट कर दो। क्योंकि देखो ग्रेटर देन से तो यहाँ तक अगर हमको आई तक पूछा गया था तो हम ये सीधा सीधा बोलते हैं ए इज ग्रेटर देन आई, पर हमको जाना है एस तक, तो एस के पहले आपको लेस देन इक्वल साइन आ गया है, ठीक है। तो कभी भी अगर ऐसे आप मान लेना ग्रेटर देन, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल्स और लेस देन आ जाए, तो ये ऑप्शन सीधा सीधा आपका एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि हम इस साइन में से कोई भी हम ठीक तरीके से नहीं बोल सकते, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बी लेस देन ए, यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ए इज ग्रेटर देन बी, ऐसे भी आप लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ए ग्रेटर देन है, फिर ग्रेटर देन इक्वल्स है, तो हमने क्या बोला, पहले आपको ग्रेटर देन साइन को प्रायोरिटी देना है, तो ए इज ग्रेटर देन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका ओनली टू फॉलो हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको पूरा का पूरा इनइक्वालिटी का वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिख देना, पूरा का पूरा इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं, इसका हर क्वेश्चन कैसे कैसे आता है, तो उसका एक डेडिकेटेड वीडियो मैं आपको बना के दे दूंगा, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच लेटर रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज, ठीक है। यानी कि आपका अल्फाबेटिकल सीरीज सीधा सीधा दिया गया है, ठीक है। तो देखो इस अल्फाबेटिकल सीरीज को हम सॉल्व करते हैं। तो देखो पहले हम
पहले देखो ई से जे तक, जे से एन तक, एन से क्यू तक एंड क्यू से एस तक, तो कितना कितना आपका इंक्रीज हो रहा है। देखो ई से अगर जे तक आप जाना चाहो तो आपका इंक्रीज जो हो रहा है 1 2 3 4 5, यानी कि 5 पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, हम पहले जे तक इनसे भी देख लेते, 5 या 6 पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। देखो जे से एन तक 1 2 3 4, 4 पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो देखो एन से क्यू तक, एन से क्यू तक आपका कितना होगा, एन से क्यू तक यानी कि हम बोल सकते हैं एन ओ पी एंड क्यू, यानी कि 3 पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। तो क्यू से एस तक कितना हो रहा है, क्यू से एस तक आप देख लो, क्यू से एस तक आपका 2 पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्यू क्यू आर एंड एस, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका 1 पॉइंट इंक्रीज होगा, यानी कि अगर एस से 1 पॉइंट इंक्रीज करने पर आपको टी आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, टी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो देखो इसको अगर हम जैसे मैंने किया, पहले 5 फिर 4 फिर 3, मैंने आपको बोल बोल के किया, तो आपको अगर ये सब नहीं आता तो आप साइड में ऐसे लिख लेना। ठीक है, A B C D ऐसे ऐसे लिख के पहले प्रैक्टिस कर लेना, ऑटोमेटिक आपको आज आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जाए, ई सी इसका जो कोडिंग है इसका दिया गया है 8, जेड ए इसका कोडिंग दिया गया 27, तो डब्ल्यू आर का कोडिंग क्या होगा। पहले आपको मैंने बहुत बार बोला है, पहले आपको ई और सी का अल्फाबेटिकल नंबर लिख लो। ठीक है, ई का अल्फाबेटिकल नंबर कितना है, आप बोलोगे 5, एंड सी का अल्फाबेटिकल नंबर कितना है, आपको बोलोगे 3, तो 5 + 3 8। ठीक है, तो एक तो मिल गया, हम दूसरा वाला भी देख लेते हैं, जेड एंड ए। जेड का अल्फाबेटिकल नंबर है 26 एंड ए का कितना है आपका 1, तो 26 + 1 यानी कि 27। तो आपको डब्ल्यू और आर का, डब्ल्यू का अल्फाबेटिकल नंबर कितना है 23 एंड आर का अल्फाबेटिकल नंबर की कितना है 18, यानी कि आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा आपका 41। ठीक है, तो आपका आंसर कौन होगा, आंसर होगा ऑप्शन ए। ऐसे ही आपको चेक करना है, देखो यहाँ पर पहले प्लस हो रहा था, कभी कभी आपको मल्टीप्लिकेशन भी देखने को मिलेगा, कभी कभी आपको स्क्वायर भी देखने को मिलेगा, तो आपको इसको चेक करना है, चेक करते करते आपको रहना है। अगर एक ऑप्शन में आपको सही सही से हो रहा है तो आप दूसरा ऑप्शन के देख लो, और फिर से फिर आपको इसको एलिमिनेट कर देना। ठीक है ना, तो देखो अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर हमको क्या बोला गया है, व्हाट एंगल इज मेड बाय द मिनट हैंड इन द 55 मिनट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका क्लॉक, जो क्लॉक है घड़ी है उसका क्वेश्चन है। तो देखो हमेशा हमेशा आप या ये चीज याद रखना, जो मिनट का जो आपका सुई है, मिनट का जो नीडल है, उसका स्पीड कितना होता है, उसका स्पीड जो होता है 6 डिग्री, 6 डिग्री उसका स्पीड रहता है, यानी कि आप बोल सकते हैं 1 मिनट इज इक्वल्स टू 6 डिग्री। तो हम यहाँ पर सीधा सीधा लिख लेते हैं 55 मिनट, यानी कि क्या होगा आपका 55, 6 × 55, दैट्स वाई आप बोल सकते हैं 300 + 30, यानी कि आपका 330 डिग्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। अगर आप पूरा का पूरा क्लॉक सीरीज देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्लॉक सीरीज आपका अपडेट हो जाएगा डेडिकेटेड वीडियो के साथ। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, और एक क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाते हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पर क्या क्वेश्चन में बोला है, 34 होल टू द पावर 10 इज रिटेन एज एतो, एंड ये जो नंबर है कोई भी नंबर है इसको हम होल टू द पावर 10। तो देखो होल टू द पावर 10 का मतलब क्या होगा, होल टू द पावर 10 आप जितने भी मेरे दोस्त अपने कंप्यूटर पढ़े हो तो वहां पर हमको होल टू द पावर 10 का मतलब क्या होता है, डेसिमल होता है। और होल टू द पावर 2 का मतलब क्या होता है, बेस में अगर 2 रहता है तो उसका मतलब बाइनरी होता है, अगर बेस में 8 रहता है तो उसका मतलब ऑक्टल होता है, 16 रहता है तो आपका हेक्साडेसिमल होता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको डेसिमल है, और यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको पहले तो बाइनरी में हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, 34 देखो 34, 34 का बाइनरी देखो, अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको 17 आ जाएगा, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करने पर 8, यानी कि आपको 1 रह जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर। फिर से 2 से डिवाइड करने पर आपको 4, 0, एंड नेक्स्ट 2 से डिवाइड करने पर आपको यहाँ पर 0 मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको क्या मिलेगा, 2 से डिवाइड करने पर 1 मिलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बाइनरी में पहले लिख लेते हैं, देखो 1
0 0 0 1 एंड 0। ठीक है, तो देखो पहले यहाँ पर कितना अप्रोच आपका नंबर्स हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 नंबर्स। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं 6 नंबर्स दिया हुआ है। तो ये जो है ना, ये आपका बाइनरी में दिया गया है। यहाँ पर जो ये जो x है, x का मतलब क्या होगा, x का मतलब आपका होगा 1। ठीक है, प्लस का मतलब कितना होगा, प्लस का मतलब अब लिख लेना 0 होगा। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको देखना है यहाँ पर क्या दिया गया है, x x प्लस प्लस एंड x। तो हम यहाँ पर लिख लेते 1 1 1, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पर क्या दिया गया, x x x का कोडिंग कितना है, हम लिख लिया 1 1 1 प्लस, फिर से प्लस आ गया तो 0 0 एंड x कितना होगा आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप होल ट्वाइस भी लिख सकते हो, यहाँ पर इसको छोड़ भी सकते हो। ठीक है, अभी इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये जो नंबर है आपका पूरा का पूरा डेसिमल में ही आया हुआ है। ठीक है, तो देखो क्योंकि और यहाँ पर वही होल 10 दिया गया है। ठीक है, तो डेसिमल तो होगा एकदम 100% कॉन्फर्म। तो इसको हम कैसे करते हैं, देखो हम ये चीज मान लेते हैं। देखो ये चीज क्या बोला गया है यहाँ पर, तो आप देख सकते हो यहाँ पर बाइनरी हो रहा है। तो बाइनरी में हम इसको बाइनरी से हम डेसिमल में करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 टू दी पावर 0, पहले 2 टू दी पावर 0 से इसको मल्टीप्लाई करना है। फिर आपका आएगा 2 टू दी पावर 0 के बाद 2 टू दी पावर 1, फिर आपका आएगा 2 टू दी पावर 2, नेक्स्ट आपका आएगा 2 क्यूब, और नेक्स्ट आपका आएगा 2 टू दी पावर 4। ठीक है, तो पहले आप सबको मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2 टू दी पावर 4। 2 टू दी पावर 4 का मतलब कितना होगा, 2 टू दी पावर क्यूब का मतलब है आपका 8, 8 के साथ 2 मल्टीप्लाई करने पे आपका आएगा 16, यानी कि 16 इंटू 1 यानी कि 16 आपका आ गया। नेक्स्ट नेक्स्ट 2 टू दी पावर 8, 8 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करने पर 8 आ जाएगा। फिर आपका यहाँ पर 0 होगा, 4 के साथ 0 को मल्टीप्लाई करने पर 0। नेक्स्ट 2 टू दी पावर 1 यानी कि 2, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0, एंड 2 टू दी पावर 0 इसका मतलब क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर हम 1 को ऐड कर देते हैं। ठीक है, अभी होल 10 लिख लेते हैं। तो कितना आएगा यहाँ पर, 16 प्लस 8 यानी कि आपका आएगा 24, 24 प्लस 1 यानी कि आपका 25। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक कर देना, सॉरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट में नेक्स्ट टॉपिक आप किसके ऊपर देखना चाहते हो डेडिकेटेड वीडियो, उसको लिख देना, उसका डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगा। और नेक्स्ट नेक्स्ट रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के लिए थोड़ा सा वेट कर जाओ। तो थैंक यू।